मुसद्दिक मलिक साहब, ये जिस साइफर केस को लहरा लहरा के आपने 1.5 साल हुकूमत कर ली और आपने उसका पूरा वो बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। मतलब अतर बनल्ला साहब कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, और ये साइफर कोड की सूरत में आता है। वजारत खारजा कभी भी कोर्ट्स पर मबनी साइफर वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देता। तो आप तो कैबिनेट में रहे, आप लोगों को पता नहीं था कि जो जिस तरह अतर बनल्ला साहब बता रहे हैं, इस साइफर तो ट्रायल को उड़ा के रख दिया। आपका जो सबसे बड़ा केस, जिसकी बदौलत आप खुश थे कि इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आएगा और आपको मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, आपको मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। कामरान साहब, एक तो मैं तो आपको देखता हूँ तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। वो क्या शेर है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह वाह। लेकिन आज तो आप पर्सनली हो गए। आपने यानी मेरी हंसने के ऊपर आपने पूरी सेनेट को उड़ा दिया और आपने कहा सेनेट का क्या इलेक्शन है, सेनेट में इलेक्टेड मेंबर्स थोड़ी होते हैं, और पार्लियामान का तो एक ही हाउस है, दूसरा तो हाउस ही नहीं, मैंने ये नहीं जो कहा, उस हाउस में है वो तो सारा सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। बेचारे को क्या पता हो, भाई मजाक कर रहा था, लेकिन सीरियस तो बात कह रहा था। जर्रा नवाजी है ये तो आपकी जर्रा नवाजी के आप मेरी तरह के टेक्नोक्रेट को इधर बुला लेते हैं, वरना क्या हैसियत है एक सेनेट में इलेक्ट होने वाले बंदे की कि वो आपके माइनस प्रोग्राम। ऐसा नहीं, आप भी चले गए तो कौन है हमारे पास। अब आपने दोस्त है, दिल पे ना लीजिएगा मैं अल्फाज वापस लेता हूं। ये ऐसे ही लगा आज मुझे कि आपने एज अ लास्ट रिजॉर्ट नहीं मुसद्दिक भाई, नहीं दिया लगा तरीके साहब, वैसे बाइकआउट पे आप भी चले गए तो बचेगा कोई नहीं, परमिशन रह जाएंगी। तो मैंने कहा एक टेक्नोक्रेट को कितना चलाऊंगा उनको पूरा हफ्ता। देखे जी जी नहीं, मेहरबानी। देखें, बड़ी अजीब सी बात है। यानी एक दफ़ा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, कोई रिपोर्ट आई बेनज़ीर की शहादत पे कि बेनज़ीर साहब को दहशतगर्दी हुई, कत्ल किया गया, वो शहीद हो गई। उसके बाद कई रिपोर्टें आईं। आखिरी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि बेनज़ीर साहिबा ने खुद ही अपने आप को शहीद कर लिया। यानी कोई भी उनके कत्ल का, उनकी शहादत का जिम्मेदार नहीं था, बस यही लग रहा था रिपोर्ट से। अब आज जो आपने इब्तदाइया दिया तो मुझे यही लगा, 2434 कैंडिडेट्स हैं और जुल्म बड़ा हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक होगा भाई ये बात? यानी कितनी अजीब बात है कि 9 मई मुल्क में हो गया, मुल्क के अंदर म्यूटनी पे उकसाया गया, फौज में बगावत करने की कोशिश की गई, कोर कमांडर के घर को आग लगा दी गई, शहीदों के मुजस्मों को ठुड्डे मारे गए, जहाज को आग लगा दी। यानी अगर ये म्यूटनी और गद्दारी नहीं तो कुछ भी नहीं है। और ये मुल्क के अंदर सारा कुछ हुआ और वो तमाम लोग जो उसमें मुलव्वस हैं उन सब के कागज जमा हो गए हैं, एक एक बंदे के कागज जमा हो गए। मुझे उस बंदे का नाम बताएं जो 9 मई में मुलव्वस था या 9 मई के अंदर इस वक्त अंडर कस्टडी है और उसके कागज नहीं जमा हुए, लेकिन हाला हर तरफ पड़ी हुई है कि बड़ा जुल्म हो गया। वो विर्क साहब तो मैंने रद्द कर दिया था, बता के और विर्क साहब की बेगम दुहाई दे रही है पे जो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई हैं उसमें आप ही तो रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं आ रहा हूं जी। आप तो बड़ा उसको उछाल रहे थे। जी आ रहा हूं। जी मैं आ रहा हूं उस तरफ। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि वो तमाम लोग, जब 9 मई का कोई लिहाज नहीं है मुल्क में, और वो लोग जो मुलव्वस हैं 9 मई में, वो इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो साइफर वाइफर की क्या है हैसियत है भाई? और जिस दिन ये आज जो वावेला हो रहा है बल्ले के निशान का, ये वावेला जिस दिन हमारा टेक्नोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जो नॉन डेमोक्रेटिक होता है, और हमारे तमाम गायब हो गए थे PMLN के कैंडिडेट्स के बैलेट्स के ऊपर से शेर का निशान, उस दिन क्या था? यानी उस दिन जुडिशरी को कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। तो ये बड़ी अच्छी जुडिशरी है आज कल की, जो 9 मई के लोगों के कागजात जमा होने दे रही। भाई हमें भी इंसाफ दे देते तो क्या बुरा था? क्या बुरा था? यानी हमसे आपने निशान ले लिया शेर का, कोई आवाज, मैं उस वक्त टीवी प्रोग्राम्स पे आता था, हर एक पे आके कहने की, उन्होंने कहा जी इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ के सिग्नेचर है। नवाज शरीफ के सिग्नेचर भी एक्सेप्टेबल नहीं थे और नई 9 मई के जो लोग हैं उनके कागजात एक्सेप्टेबल। तो मुसद्दिक साहब, आपको फिर पता है कि इस वक्त हमारे सारे दोस्त कह रहे हैं लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। तो आपको तो हमदर्दी करनी चाहिए, उल्टा आप उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, तो फिर किस चीज का वावेला है? जब हमारे साथ हुआ तब तो कोई वावेला नहीं था, किसी ने नहीं कहा आपसे शेर का निशान ले दिया गया है, वो हो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म।
वो तो ऐसे लगता था प्लेन फील्ड है, लेवल ऐसी है कि वाह 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 वाह, इसके ऊपर तो हॉकी के ओलंपिक मैच करवाए जा सकते हैं, ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये आज क्या वावेला है? मुझे आप ये बताइए कि आपने ये, मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स दी हैं, मैं अभी आपको बताने लगा था कि विर्क साहब की बेगम साहिबा जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के, जिनकी तस्वीरें मैंने खुद भी देखी, और उनका मुंह बिल्कुल, आंखें उनकी सनम बंद जावेद और को खून परमिशन दे दी बह गई रहा है, था, और उनकी कागजात बेगम उनके बार हो बार गए बाद में दाखिल। वावेला करती रही कि ये जाली हैं, ये जाली हैं तस्वीर, ये जाली हैं तस्वीर। मेरे खामद का तो एक्सीडेंट हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो तो बिल्कुल ठीक है और किसी ने उनको हरासा नहीं किया। और अगर हरासा किया था, अगर मान ले इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ था, मान ले कि अबूरी हुकूमत ने रोका हुआ था, मान ले कि इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था, और ये भी मान ले कि हम मुलव्वस थे, तो ये 2434 कागजात जमा कैसे हो गए भाई? ये जमा कैसे हुए? ये तो मेरा आर्गुमेंट था। साइफर वाली बात आप बता नहीं रहे, हमारे परवेशा के पास जला दूं जरा, परवेश साहब के पास। ठीक है, वो तो मैंने यही स्टैब्लिश किया है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन साइफर का जवाब है आपके पास। साइफर को तो उड़ा के रख दिया आप, तो बड़े कैबिनेट में बैठे मैंने आपको बताया है कि आपके पास 9 मई का जवाब है। 9 मई का जवाब है। अदालतें आज कह रही हैं साइफर कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दें, ये तो अदालत का फैसला है, हमें उससे क्या। अगर अदालत समझती है कि मुल्क का एक सीक्रेट जो है उसको ऐसे लहरा देना और लोगों पे अयां करना और उसको एक्सप्लॉइट करने से कुछ नहीं होता, तो फिर कुछ नहीं होता होगा। हम भी आइंदा आने वाले वक्त में कर लेंगे। क्या है, मुल्क का कौन सा सीक्रेट रह जाएगा? सीक्रेट आप ना कीजिएगा। एक कागज है जो अमेरिका से, सवाल ये है कामरान साहब सर कि उस कागज को कोड क्यों किया गया अगर वो सीक्रेट था? नहीं था। ठीक है, यानी वो ठीक है, मैं तो आपकी राय ले रहा था इस पे, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस पे, मेरा सेंटीमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है कोर्ट के सेंटीमेंट से, लेकिन बहरहाल नहीं, मैं तो अदालतों को काबिल तहसीन समझता हूं, और समझता हूं हमारे फैसलों में तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं यार, इसमें क्या है, कोई जिनको वो क्या नाम था, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस का क्या नाम था भला सा? कौन से वाले, या तो कई गुजरे, भूल गया, कोई नाम लेवा नहीं है उसका, किसी को नाम नहीं याद आता। साकिब निसार साहब, हाँ एक याद आ गया, खोसा साहब, एक और साकिब निसार साहब। हाँ हाँ, आपको लगता है कान में किसी ने बोला, कोई नाम लेवा नहीं रह गया, मेरे कान में किसी ने नहीं बोला। एक बात, वो भी अदालतें थी। हाँ, मेरे कान में नहीं, मेरे ज़हन में एक सवाल आया, आपने बम तो नहीं भिजवाया दस्ती बमों के घर पे साकिब निसार साहब के, नून लीग वालों ने? शक पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा। नहीं भाई, नहीं भाई, वैसे आपने पकड़वाना है मुझे, नहीं तो पकड़वा दें, मैंने कहा पूछ लो, क्योंकि पता अगर तो आप लाहौर में तो पब्लिकली लगा दिया मेरे ऊपर। पहले आपने कहा कि आपकी जमहूरी क्रेडेंशियल सिफर है, आप इलेक्टेड नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैं परवेशा के पास जा रहा हूं, मैंने कहा था आप एंजॉय कर रहे हैं कि वोट तो मांगने पड़ते हैं पार्टी को। इसका जवाब नहीं यार, आज सदिक भाई ऐसी बात नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी, आज स्वेटर पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं।